उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही फेमस है, सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने खाने के लिए भी। जी हाँ, यहाँ पर मिलती हैं दो ऐसी मिठाइयाँ जो वर्ल्ड फेमस हैं, बाल मिठाई और सिंगोड़ी। और आज हम यही अल्मोड़ा स्पेशल बाल मिठाई बनाएंगे और जानेंगे इसके पीछे की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये मिठाई है और आपको अगर खानी है तो बेस्ट अल्मोड़ा में ही मिलेगी। शुरू करते हैं बाल मिठाई। सबसे पहले जी हम लेंगे घी, थोड़ा सा देसी घी, और उसमें डालेंगे हम खोया। ये जो खोया है इसे मैंने ग्रेट करके रखा है और बाल मिठाई का ये मेन इंग्रेडिएंट है। मीडियम हॉट जो हमारी कढ़ाई है उसके अंदर हमने डाल दिया खोया। अब बस इस खोए की भुनाई होनी है। देखिए, बाल मिठाई के अंदर खोया धीरे धीरे भूना जाता है जब तक कि वो एक अच्छे भूरे रंग पर ना आ जाए। अब देखिए, खोए को जो मैं भून रहा हूं बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने शुरू किया। इसी दौरान हम बनाएंगे चाशनी, जिसके लिए मैं ले रहा हूं चीनी और पानी। चीनी और पानी जब घुल जाए, एक अच्छा बॉयल आ जाए, उसको बंद कर देंगे। बहुत ज्यादा मोटी चाशनी नहीं बनानी। ये देखिए किस तरीके से खोया जो है मेल्ट हो रहा है, धीरे धीरे इसकी भुनाई होगी। और देखिए मैंने किस तरीके से करछी को पकड़ा है, ऐसे, ताकि जैसे ये नीचे की तरफ थोड़ा सा चिपकता है कढ़ाई को, आप उसको कुरेद दीजिए। मैं इसे बना रहा हूं लोहे की कढ़ाई में, लेकिन आप चाहें तो इसे नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन लोहे की कढ़ाई समहाउ बेस्ट रहती है मिठाइयों के लिए एटलीस्ट। तभी आप देखेंगे जितने भी हमारे पुराने हलवाई हैं तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर सारी मिठाई बनाते हैं, दूध भी उसमें उबलता है लोहे की कढ़ाई में। ये देखिए धीरे धीरे इसका जो रंग है वो बदल रहा है, थोड़ा समय लगेगा। चाशनी उबल गई है, परफेक्ट। चाशनी की गैस बंद। अब इसे बस भूनते जाना है। खोया भून भून के ना लाइट ब्राउन हुआ है, ये देख रहे हैं। और इसका ऑयल अभी सेपरेट नहीं हुआ। बहुत ज्यादा पकाएंगे तो घी निकल आता ना, वो स्टेज नहीं आई, वो स्टेज लानी भी नहीं। इसे बस लाइट ब्राउन स्टेज तक जैसे आप लाते हैं तब इसमें जाएगी चीनी। देखिए इसके अंदर ना चीनी दो हिस्सों में जाती है, एक चीनी एज इज और एक चीनी की चाशनी, और दोनों का अपना एक रोल है। अभी बताता हूं क्या। ये रही चीनी, चीनी डालते ही अच्छे से मिलाइए इसे। और देखिए होगा क्या, जो चीनी की साइंस है उसको समझिए। इस स्टेज पर चीनी जब पकेगी तो वो कैरामलाइज होगी, मतलब अपना रंग बदलेगी। साथ में खोए का भी जो रंग है उसे और डार्क ब्राउन करेगी, जो हमें चाहिए। और क्योंकि चीनी हमने कैरामल की तरह डाली, तो कैरामल की फितरत होती है कि स्वीट स्टिकी होता है कैरामल बहुत ज्यादा, तो वो स्टिकीनेस जो फज की तरह एक बाइट होती है, च्यूईनेस होती है, वो इसके अंदर आएगी। इसलिए ये दो स्टेज पर डाली जाती है। अब ये देखिए, चीनी डालने के बाद इसे तसल्ली से 3-4 मिनट हमने अच्छे से भूना है। तो उसके बाद उसका जो रंग है वो देखिए इवनली ब्राउन हो गया है, परफेक्ट। और इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, बहुत ही मजेदार है। इनफैक्ट जब आप ये बनाएंगे ना, आपके पड़ोसियों ने आके पूछना कि क्या बन रहा भैया आज आपके यहाँ। एडिक्टिव है जी, एडिक्टिव। ओके जी, एट दिस स्टेज इसमें हम डालेंगे हमारी ये चाशनी। चाशनी डालते वक्त ध्यान रखिए छींट आ सकती है, इसलिए थोड़ा पीछे रखिए इसे। ये गई चाशनी। अरे वाह, अब इसे अच्छे से मिलाना है और इसकी चाशनी को खपाना है। ये देखिए इस वक्त ना ये बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी है जैसे कि खोए का हलवा, बहुत ही बढ़िया। इस स्टेज पर हल्की आंच पर इसे हम पकाएंगे। अब देखिए इसको सिर्फ गाढ़ा करना है। ये जो चाशनी डाली है इससे क्या हुआ है, इसके अंदर वॉल्यूम आया है, मतलब इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। और इस चाशनी को जैसे जैसे आप खपाएंगे, चीनी उसमें वो ऐंठ जाएगी। उससे क्या होगा, जो खोया है वो और ज्यादा टाइट हो जाएगा और आप जैसे बर्फी काटते हैं वैसे काट लेंगे। हालांकि बर्फी जितनी सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी सी स्ट्रेची होती है, थोड़ा सा जब आप चबाएंगे
मुंह में घुलने में समय लेती है, दांतों में चिपक सकती है। ये बाल मिठाई की स्पेशलिटी है, ये ऐसी ही होती है। जैसे हम बचपन में टॉफी खाते थे ना, जो आपकी आती थी ब्राउन कलर की टॉफी चीनी वाली, बिल्कुल वैसी ही बनती है ये, बस इसके अंदर खोया ही खोया भरा है। जब तक ये तैयार हो रहा है मैं दिखाऊं, मैंने एक मोल्ड तैयार किया हुआ है, चौकोर मोल्ड है, जिसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया और बटर पेपर पे हल्का सा घी का हाथ लगा लिया कि भाई वो बिल्कुल भी ना चिपके। तो इसकी तैयारी करके रखनी है आपको, और बस मिठाई हमारी ऑलमोस्ट रेडी। देखिए, चाशनी के डालने के बाद 3-4 मिनट हमने और अच्छे से पकाया इसे, और अब चेक करने की बारी है। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेकर एक प्लेट पर डालिए और ऐसी एक लंबी लकीर खींच दीजिए, 10-15 सेकंड दीजिए, ताकि ये ठंडी प्लेट पे जैसे आए तो एकदम से ये गाढ़ी हो जाए। और अब प्लेट ऐसे करने पर अगर ये जरा सी सरकती है, बिल्कुल जरा सी सरकती है, मतलब ये तैयार है। अगर ये बिल्कुल भाग जाती है, नीचे रनी हो जाती है, मतलब ये अभी और पकेगी। और अगर बिल्कुल भी ये इस तरीके से नीचे को नहीं आ रही, मतलब आपने ज्यादा पका दिया, जरा सा पानी आप डाल दीजिए। देखिए, ये छोटी बारीकियां है ना, ये बहुत काम आएंगी। और यही डिफरेंस है एक बढ़िया बाल मिठाई और एक नॉट सो बढ़िया बाल मिठाई में। अब एक और तरीका ये तय करने का कि मिक्सचर तैयार हुआ है कि नहीं, उंगली से आप एक सिरे से इसे निकालिए, उंगलियों के अंदर यूं ऐसे गोल करिए, और आसानी से अगर एक बॉल बन जाती है जो मेल्ट नहीं हो रही, मतलब बाल मिठाई बिल्कुल तैयार है। गैस करेंगे ऑफ, और इसे अब हम मोल्ड में डालेंगे। एक बार मोल्ड में आप डाल लेते हैं, उसको ऐसे टैप करें ताकि अगर कोई एयर पॉकेट्स हैं तो वो निकल जाएंगे, और फिर इसे कंप्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1-1.5 घंटा लगेगा इसे ठंडा होने में। फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं जाती है मिठाई, फ्रिज में डालेंगे बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, चबाने में दिक्कत आएगी, इसलिए बाहर ही इसे हम रखेंगे। जी हाँ, चलिए जी, हमारी बाल मिठाई ठंडी हो चुकी है, अब समय है इसे काटने का। केयरफुली इसके नीचे हाथ लगाकर यूं इसे हम रख देंगे। बटर पेपर है, उसे यूं पुल कर लेना। ये देखिए कितनी आसानी से बटर पेपर अलग हो गया। और क्योंकि हम ज्योमेट्री के स्टूडेंट रह चुके हैं, अब इसे जो काटना है बिल्कुल हिसाब किताब से काटेंगे। हम लेंगे करीबन 1 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा। तो 3, 4, 5, 6, 7, ये 2, 2, 4 और 6, परफेक्ट। ये देखिए, ऐसे इसे अब हम यूं घुमाएंगे, और अब इस तरह लंबाई में ये कटेगी। ये देखिए, एक बार कट गई ना तो तसल्ली के लिए फिर से चाकू यूं रन कर लीजिए ताकि पीस इसके बिल्कुल अलग अलग हो जाए। और बाल मिठाई अभी फ्रेश है तो शेप इसकी 19-20 इधर उधर भागेगी, दैट्स परफेक्टली ओके। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये है बढ़िया 100% खालिस बाल मिठाई। और जब बाल मिठाई के ऊपर वो शुगर बॉल्स हम नहीं लगाते, इस सूरत में जब आप खरीदते हैं तो इसे कहते हैं चॉकलेट। हालांकि इसका चॉकलेट से कोई लेना देना नहीं, बट इसे चॉकलेट कहा जाता है। और जब आप इसे शुगर बॉल्स के अंदर लपेट कर इसे सर्व करते हैं तो इसे कहा जाता है बाल मिठाई।
अब बात करते हैं इसकी शुगर बॉल्स की। शुगर बॉल्स डाल दी। शुगर बॉल्स में लपेटने के लिए, क्योंकि ये ताजी अभी इसलिए नरम है, इसको यूं बॉल्स में डालकर इसे प्रेस करेंगे। शुगर बॉल्स खुद ब खुद इस पे चिपक जाएगी। इनकेस आपने इसको ज्यादा पका दिया और ये हार्ड हो गया तो क्या करते हैं, थिक चाशनी के अंदर ये जो बर्फी है इसको आप डिबोकर बाहर निकाल लीजिए ठंडी चाशनी में, और उसके बाद शुगर बॉल्स में डालेंगे तो खुद ब खुद इस पर चिपक जाएगी। है ना बढ़िया अल्मोड़ा वाली दाल मिठाई, कितनी आसान थी। अब इसी तरीके से बाकी को भी आप चाहें तो शुगर बॉल्स में कोट कर लीजिए, चाहें तो ऐसे ही सर्व कर दीजिए। और बाल मिठाई डन। सुपर, ये देखिए किस तरीके से स्ट्रेच होती है, सुपर। और आपको चीनी कम खानी है तो सिर्फ चॉकलेट को खाइएगा। बाल मिठाई डन। बाल मिठाई को अल्मोड़ा से और अल्मोड़ा को बाल मिठाई से अलग नहीं कर सकते। ये इतनी पॉपुलर मिठाई है कि जब हमारे हाल फिलहाल बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन जब थॉमस कप जीते थे और उनको पीएम मोदी से मिलना था, तो मोदी साहब ने उनको कहलवाया था कि भाई अल्मोड़ा के वो बाल मिठाई लेकर आना, और वो लेकर भी आए। लेकिन इस बाल मिठाई की शुरुआत कहाँ से हुई, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कई कहते हैं कि भैया ये नेपाल से आती है, जो सही भी है गलत भी, क्योंकि शायद कुमाऊं में ये बनी तो कुछ हिस्सा कुमाऊं का नेपाल में भी आता है। पुराने ज़माने में अलग से नेपाल और अलग से हिंदुस्तान, वो लाइंस इतनी क्लियर नहीं थी, तो शायद ये हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि हार्डकोर अल्मोड़ा की ये डिश है। तो कई लोग ये कहते हैं कि कटारमल जो टेम्पल है वहाँ पर सूर्य देवता जो है उनका प्रसाद ये बाल मिठाई होती थी, तो वहीं से ये निकली है। और कई लोग ऐसे मानते हैं कि भाई ये अंग्रेज़ों से इंस्पायर हुई है, उनके खाने से। वो खाते थे चॉकलेट फज, ठीक है। तो हमारे हलवाइयों ने जब देखा तो खोए को और चीनी को पकाया ताकि वो बिल्कुल फज वाला टेक्सचर आ जाए। इसलिए शायद अभी भी जब शुगर बॉल्स उसके ऊपर नहीं लगाते तो उसको मिठाई को हम चॉकलेट बोलते हैं, क्योंकि चॉकलेट की तरह दिखती है और वैसा फज जैसा उसका टेक्सचर होता है। अब स्टोरी है ये बाल मिठाई में बाल। तो मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि ये शुगर बॉल्स जो ऊपर है, बॉल्स को हिंदी में बाल कहा गया है। जैसे माल रोड बोलते हैं, होता वो मॉल रोड है, लेकिन हम माल रोड बोलते हैं। ठीक वैसे ही बॉल बन गया बाल, बाल लगी हुई मिठाई पे तो बाल मिठाई। अब कौन सी कहानी सही है बाल मिठाई की, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कहीं पे भी लिखित में नहीं है हमारे पास। लेकिन इतना पक्का है कि अगर आपको बढ़िया बाल मिठाई खानी है, आप अल्मोड़ा बस स्टैंड पर उतरेंगे, आपको लाइन से कई दुकानें मिलेंगे, किसी से भी खरीद लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही ताज़ी बनती है वहाँ पर, बहुत ही बढ़िया।